अगर तो बाबर आजम सीरियस है और वो वाकई चाहता है कि उसके ये जो कैरियर के अगले 6 से 7 साल क्रिकेट रह चुकी है वो इसमें एक अच्छे नोट पे फिनिश करे और पाकिस्तान के ग्रेड्स में शामिल किया जाए, बजाय इसके कि वो एक जैसे पुराने क्रिकेटर्स होते थे कि उनका कैरियर बहुत अच्छा स्टार्ट होता था, मिड में उन पे बाबर की तरह आता था फेज और फिर एंड पे उन्हें फेयरवेल मिलता था, ना ही उन्हें कोई इस तरह की वो इज्जत मिलती थी जो वो डिजर्व करते थे। अब 3 वीकनेसेस हैं जिस पे बाबर आजम को काम करना चाहिए, वरना वो माजी का हिस्सा बन के रह जाएगा। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, आप भी देख लेना अगर इन 3 वीकनेसेस पे काम ना किया। अब बाबर की उन 3 वीकनेसेस पे बात करते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये 3 वीकनेसेस जो बाबर आजम की है ना, सबसे पहले तो यार बच्चे को पता है कि उसकी एक स्वीप शॉट, अगर तो बाबर आजम ने ना ये कैरियर के अगले 6-7 साल में ना एक प्रॉपर स्वीप शॉट डेवलप ना की ना, वही काम होगा कि चलता फिरता स्पिनर आके बाबर आजम को खा पी जाएगा। सैम हार्पर की मिसाल ले लें, प्रभज सूर्य की ले लें, केशव महाराज की ले लें, इवन कि आप कोई भी स्पिनर ले, बाबर आजम उसके अगेंस्ट फंस जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि पहले प्लेयर्स को पता नहीं होता बाबर के बारे में। अब स्वीप शॉट क्यों जरूरी है, आप ये देखें कि बाबर मेजोरिटी टाइम जब भी आउट हुआ है वो ब्लॉक करते टाइम आउट हुआ है और उसकी बॉल एलबीडब्ल्यू हुआ है, मेजोरिटी टाइम्स ऐसे हुआ है कि वो एलबीडब्ल्यू है, ये बोल्ड हो गया। अब स्वीप शॉट इसमें क्या होता है कि जब टेस्ट मैच है ना, स्पेशली टेस्ट मैच की मैं बात करूं, उसमें स्वीप कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अगर ना टर्निंग ट्रैक्स हैं, जैसे आपका बांग्लादेश है या आपका श्रीलंका है, इवन पाकिस्तान में आजकल जैसे बनने लगे हैं, आप स्ट्रेट बैट से कितने ब्लॉक कर लोगे यार। 4 बॉलें बैट बॉलर ने करवाई हैं, 4 के 4 टर्न हो रही हो, उसमें से अगर 2 भी आपको अच्छी जगह पर पड़ गई है, 1 भी चलो पड़ गई, आपकी तो गेम ओवर। अब इसका हल यही होता है ना कि आपने उसे स्पिन नहीं करने देनी। आपके जैसे सरफराज, यूनुस खान, शान शुएब मलिक, स्पिन के अच्छे प्लेयर क्यों थे, इवन के इंजमाम, यूसुफ वगैरह, ये स्पिन पे ना स्वीप शॉट जब मारते थे ना, बॉलर की लाइन और लाइन तोड़ देते हैं। अब मैं भी एक स्पिनर हूं, मैं बात अपनी करूं कि जब आपको बॉलर बैट्समैन आपकी जगह पे बॉल नहीं फेंकने देगा, उस एरिया पे आप हिट नहीं कर पाओगे, आप तो पैनिक होगे। स्वीप शॉट। और दूसरे नंबर पे जो बाबर आजम का हम सबको पता है जो सबसे बड़ा अलमी हार है वो ये है कि यार वो शॉट मिड विकेट पे आउट हो रहा है। एक होती है मिड विकेट जो बाउंड्री पे, एक शॉर्ट मिड विकेट है, वही मिड विकेट लेकिन दायरे के अंदर। अब टीम्स क्या करती हैं, उन्हें पता है कि ये बाबर आजम की मिड विकेट पे ना ये शॉट खेलना ना, जो पुल मारते हैं नीचे की तरफ, उसकी ना बहुत फेवरेट शॉट है। अब उन्होंने ना वहाँ एक फिल्टर रखा होता है, जब भी अगर लूज बॉल भी है ना, बाबर लूज बॉल पे भी अपनी विकेट देके चला जाता है। इसमें बाबर की कोई शॉट में गलत सिलेक्शन नहीं होती, मसला ये होता है कि टीम्स ने उस पर वर्क कर दिया, उसका जो स्कोरिंग एरिया ना वो उन्होंने रोक दिया। अब आपने जैम्पा की मिसाल देख लें, इवन के बिग बैश में बाबर 2-3 बार वहाँ आउट हुआ है, जैम्पा ने मल्टीपल टाइम्स वहाँ आउट किया, बाकी स्पिनर अब बाबर आजम को वहाँ फंसा लेते हैं। सैम हार्पर ने टेस्ट सीरीज में वहाँ फंसाया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बाबर आजम को शॉर्ट मिड विकेट पे। अब बाबर आजम को ना इसका तोड़ निकालना पड़ेगा बतौर बैट्समैन। आपको पता है कि यार जब आपकी कोई वीकनेसेस है ना, आपको उसके अगेंस्ट काउंटर प्लान लाना है। अब मैं साहिबजादा फरहान की एक मिसाल लाता हूँ, तो चलो आपका अपनी कंट्री का बंदा ना, साहिबजादा के बारे में मशहूर क्या होता था कि वो बंदा अपनी क्रिकेट सिर्फ लेग साइड या मिड विकेट पे खेल रहा है। T20 वर्ल्ड कप उठाओ, एशिया कप उठाओ, आपका PSL उठाओ, उसका वैगन व्हील देखो, वो उतनी ऑफ साइड पे स्ट्रॉन्ग नजर आएगा आपको जितना लेग साइड पे उसने अपनी गेम पे वर्क किया। और देखो कैसे उभर गया, वरना टीम्स पहले से ऑफ साइड पे फंसा लेते थे। तो ये काम है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बाबर आजम की जो गलती वो, या मतलब उसकी वीकनेसेस जो टीम ने आइडेंटिफाई की हुई है, वो उसके स्टांस के ऊपर उन्होंने वर्क किया। अब बाबर का जब से वो T20 बाबर आजम के अंदर वो चीज़ पैदा प्रेशर से की है ना कि यार तूने हिटिंग करनी है, उसका स्टांस देखो, उसके बैट और पैड में कितना बड़ा गैप होता है। अब कोई भी इन स्विंग डिलीवरी या वोबल सीम जैसे वो स्टुअर्ट ब्रॉड करवाता है या आपने रबाडा को करवाते देखा होगा, ओली रॉबिन्सन उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है कि मुल्तान टेस्ट में जैसे उसने आउट किया था, वो तो मेरे आंखों देखा वाकया था कि जो बॉल पड़ के अंदर है और बाबर के बैट और पैड में इतना गैप है कि वो बोल्ड हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, उसका स्टांस होता था, वो एटलीस्ट एक अच्छा डिफेंस ब्लॉक कर लेता था और बाबर की बड़ी अच्छी टेक्निक होती थी। अब उसका फुटवर्क और उसका वो जो बॉडी है वो वहीं स्टक हो जाती है और उसका बैट, जिसकी वजह से वो बॉल अंदर जब आती है ना, बाबर आजम वहाँ बोल्ड हो जाता है। ये बहुत हाई चांस होते हैं कि उसके बैट पैड पे लग के LBW हो जाए। तो अगर इस 3 वीकनेस बाबर ने काम कर लिया तो वो जो 20, 30, 40 रन पे आउट हो, उन्हें 100, 150 रन के डबल सेंचुरी में भी वो बंदा कन्वर्ट कर सकते। पर ये 3 गलतियां जो बाबर आजम ने अपने सुधार ली। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।